नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज काशी। दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, जहां पहले से ही मल्टीपल पार्किंग तथा टर्मिनल 2 का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कल अभी तक इस एयरपोर्ट पर छोटे ही विमान ही लैंड कर पाते हैं। बड़े विमानों की लैंडिंग करना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ जो रनवे की लंबाई है वह छोटी है। मात्र 2750 मीटर ही रनवे की लंबाई है। रनवे की लंबाई बनाने के लिए, रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए अभी भी आज अधिकारियों, एनएच के अधिकारियों तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा एयरपोर्ट कॉमन बैठक हॉल में एक मीटिंग की गई। उसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद टनल तथा रनवे एक्सटेंशन के निर्माण को मंजूरी दी गई। आपको बताते चलें कि टनल जहां 450 मीटर उसकी लंबाई होगी, वहीं रनवे अभी फ़िलहाल जो बढ़ाया जाना है उसकी लंबाई लगभग 1700 मीटर के आसपास होगी, जिसको लेकर दोनों की लंबाई मिलाने के बाद रनवे की लंबाई लगभग 4600 मीटर के आसपास हो जाएगी। उसके उपरांत छोटी नहीं बड़ी विमानों को भी वाराणसी एयरपोर्ट पर आसानी से लैंड कराया जा सकेगा। आपको बता दें कि बैठक के दौरान टनल के भीतर की सुरक्षा को भी लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया गया। एयरपोर्ट प्रोडक्ट जीएम जिनकी निगरानी में यह कार्य हो रहा है, उनके द्वारा एनएचआई के अधिकारियों से सुरक्षा बिंदुओं पर भी महत्वपूर्ण चर्चा किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस टनल निर्माण कार्य को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्थानीय जीएम का क्या कहना है, हम उनसे बात करते हैं और विस्तार से यह जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और कब तक इस टनल को तथा रनवे एक्सटेंशन के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। द न्यूज काशी के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ एमएम पाठक की रिपोर्ट। यार एक सेकंड में इसको बंद करवाई वाला तो मैं राजीव कुलश्रेष्ठ महाप्रबंधक परियोजना पर काम कर रहा हूं। यहाँ पर वाराणसी एयरपोर्ट पर हम लोग टर्मिनल 2 और एक्सपेंशन ऑफ रनवे का काम शुरू कर रहे हैं। सर, किन किन मुद्दों पर चर्चा की और किस तरह से इनका निर्माण होगा? देखिए, शायद आपको ज्ञात होगा कि जो हमारा रनवे बना हुआ है, उस रनवे के दोनों तरफ विस्तार की जो संभावना है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से और उनकी संभावनाओं को, ट्रैफिक की रश को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो हमारा हाईवे जा रहा है, उस हाईवे के ऊपर से हम लोग अपना रनवे निकालेंगे, जो कि एक बहुत ही अद्भुत होगा। और उसके लिए आज यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एनएचएआई के साथ एक हमारा एमओयू साइन हुआ है। उस एमओयू साइन में हम लोगों ने एनएचएआई को टनल की तरह एक हाईवे नीचे से निकालने के लिए बोला है, जो कि लगभग 400 करोड़ के आसपास का होगा। और इस 400 करोड़ के काम को का जो अनुबंध हुआ है वो एनएचएआई काम करेगी। इसके अतिरिक्त हम लोग रनवे के ऊपर, जो टनल के ऊपर से हम लोग अपना रनवे निकालेंगे, जिसके लिए भी करीब करीब 550 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाकर दिल्ली भेजा जा रहा है, जिसको बहुत जल्दी ही हम लोग शुरू करेंगे। और लगभग संभावना है कि अप्रैल के बाद हम लोग जो है इस कार्य को गति दे पाएंगे। ये जो एनएचएआई का प्रोजेक्ट है, ये लगभग 2 साल की अवधि में पूरा होगा और 2 साल की अवधि के बाद उसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। इसके लगभग समानांतर हम लोग भी अपना रनवे का काम पूरा करेंगे। ये हमारा 4700 मीटर का टोटल रनवे हो जाएगा, जिसमें कि हमारे 777 एयरक्राफ्ट, जो बड़े वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, वो उतर सकेंगे। और जितनी भी हमारी यहाँ पर जो ऑपरेशन की वजह से जो पैसेंजर्स ज़्यादा आते हैं, तो आसपास के जितने भी ज़िले हैं वो सभी लाभान्वित होंगे। सर, एक चीज़ और जानकारी चाहिए, ये कब तक पूरा हो जाएगा और इसके अलावा
किन किन मुद्दों पे आज आप लोग एनओसी की भी कुछ बात चल रही थी, तो किन किन चीज़ों पे वो नहीं, NOC ये लेना तो पड़ा? हमारी जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लेना होता है, वो भी एक एनओसी होती है। उसके बाद रनवे की जो फनल एरिया में जो चीज़ आती है उसकी एनओसी होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी होती है, स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी होती है। तो वो सब एनओसीज हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने जो परिचर्चा में सुना, वो बेसिकली जब वहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह हाइट के खड़े होंगे, जब एनएचएआई काम करेगा, तो उस टाइम पर हम लोग जो है सावधानी बतौर हम अपने डिपार्टमेंट से इनको एक एनओसी लेने को बोलेंगे। जिस एनओसी का मतलब ये होता है कि जिस समय ऑपरेशन चल रहा हो, उस समय इतनी हाइट का कोई भी इक्विपमेंट वहाँ ना खड़ा हो जिससे कि हमारे ऑपरेशन को कोई बाधा उत्पन्न हो। सर टनल की लंबाई क्या होगी? टनल हमारा करीब 450 मीटर का होगा, जो कि रनवे के लगभग रनवे की चौड़ाई प्लस बेसिक स्ट्रिप के तक जाएगा। और उसके अलावा करीब 2.5 किलोमीटर की रोड दोनों तरफ होगी, जो उसको आगे की तरफ कैरी कितने फॉरवर्ड। लेन? 2.5 किलोमीटर की रोड होगी वो। हाँ, 2.5 किलोमीटर की रोड होगी, जिसमें हमारा 4.5 किलोमीटर बीच में होगा। यानी कि दोनों तरफ जो रोड का कैटर वे होगा, वो उसको रनवे के पार जाके उतारेगा, जिससे कि पैसेंजर्स को कुछ साउंड इफेक्ट या जो भी चीज़ें होती हैं उन सर सामना टनल ना बनने करना के बाद सुरक्षा भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर आप लोगों की तरफ से क्या इंतजाम है? देखिए, एटीएमएस एक सिस्टम होता है जी, जो हमारा एनएचएआई ऑपरेट करता है। तो एनएचएआई को आज इस मुद्दे पर अवगत कराया गया है कि ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले वो अपना जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ऑटोमेटिक वाला, वो लागू करेंगे और उसको एंश्योर करेंगे कि जब तक ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी होता है, उसके साथ साथ उसकी पूरी प्रोजेक्ट की योजना तैयार कर लें, जिससे कि अंदर कैमरे लगाए जाएंगे, लाइट का प्रोविज़न प्रॉपर होगा, अंदर पुलिस का या जो भी उनका एनएचआई का स्टाफ है वो वहाँ पर मैनेजरिंग करेगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी घटना या हाईवे उसके टनल के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार।